बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ये बच्चों की फेवरेट है और बच्चों के लिए स्पेशल है। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी ब्रेड कैरेमल की रेसिपी। बहुत इजी है, ज़बरदस्ती रेसिपी है। जल्दी जल्दी आप बना के इसको आप अपने बच्चों को ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली उन्हें। इसको बनाने के लिए इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ब्रेड चाहिए और थोड़ी सी और इंग्रेडिएंट। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप लेफ़्ट ओवर ब्रेड की भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें अपने रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो आप बीच में आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और इसके बाद आप इसको कट कर लें इस तरह से शेप में, मतलब क्यूब टाइप की जो शेप है इसमें मैंने कट कर लिया है। आप किसी भी अपनी फेवरेट शेप में इसको कट कर सकते हैं। आप लंबाई में कट करना चाहें तो आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन लिया है। मैं इसमें कोई भी ऑयल, घी और बटर वगैरह ऐड नहीं कर रही। सिंपल मैं इसको ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर मैंने फ्लेम हाई कर दी तो ये सारी ब्रेड जो है वो जल जाएगी, इसीलिए लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, तब जब तक ये क्रिस्पी इसी फॉर्म में ना आ जाए, इस तरह से। और इसको अच्छे से बस आपने हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और अच्छा सा इसमें कलर जो है वो आ जाए। ये देखें, अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा देखिए क्रिस्पी सा इसमें एक टेक्सचर आया है, तो हमें यही टेक्सचर चाहिए इसका। एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें बटर ऐड कर सकती हैं, या आपके पास ऑयल है अवेलेबल तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब जो है वो शुगर ली है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। आपने लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करेंगे हम लोग। बहुत लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक इसको अच्छे से कुक करूँगी। साथ साथ जो है वो हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें जो है लम्स वगैरह ना हो और ये अच्छे तरीके से स्मूथ सा इसका एक फ्लेवर आ जाए। मुझे जो है अपनी कैरेमल में थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क पसंद है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी। अदरवाइज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कलर को भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी जो है ये कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, लेकिन जब हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होगी तो ये बहुत अच्छा सा कलर में आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। मीडियम टू लो फ्लेम पर बस इसको थोड़ा सा अब हमने मिक्स करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। ये देखें कितना फाइन और ज़बरदस्त सा कलर इसका आ चुका है। थोड़ा सा बस हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि घी या ऑयल ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी ब्रेड और उसको अच्छे तरीके से बस हम मिक्स करेंगे। और फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दी थी। अच्छे तरीके से हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ट्रे में इस तरह से मैं इसको फैला दिया था और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और थोड़ा थोड़ा मैं इसको साथ साथ चेक कर रही थी, अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई होने वाला है। तो मैं इसको और थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट।
फिर उसके बाद देखिएगा इसकी कितनी ज़बरदस्ती जो है वो फॉर्म बनी थी और बहुत ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप बना के तकरीबन 6 मंथ के लिए आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप किसी भी कंटेनर में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए या किसी भी बैग वगैरह में रख दीजिए। घर के बने हुए साफ़ सुथरी चीज़ जो है वो बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे तमाम इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।